अभी टॉक में भी ये मसला हुआ कि बच्चियों ने एग्जाम छोड़े। मेरे पास 10 बोर्ड से भी आए फोन कि बाजी हिजाब उतार के जाना पड़ा है, दुपट्टे, यहाँ तक कि बच्चियां राजस्थान स्टेट ओपन के एग्जाम में भी डरती हैं। फिर आप लोग कौन सी कौम की बात करते हो? कौम के, मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोग कौम के नाम पे रोटियां खाते हैं। ये जो लोग, मुझे है ना, मतलब अफसोस ये है कि गैर हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन तो हमारे ही रहनुमा हैं। ये लोग हमें आगे नहीं आने देते, हमें बोलने नहीं देते। मुख्यमंत्री जी हमें हमें चाहते थे कि हम बोले, शायद मैं अगर बोलती। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरीन खान, राजस्थान जयपुर से। आप में बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से कि जो मुझे जानते हैं, और कुछ बहुत ऐसे भी होंगे जो मुझे नहीं जानते। तो मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा देती हूँ। मैं फरीन खान जयपुर से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से एनआरसी, सीए, हिजाब का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाज़ को बुलंद करती हूँ। और इसी वजह से अल्लाह ताला का एहसान है कि लोग मुझे जानते हैं काफ़ी। तो आज जैसा कि मैंने ये वीडियो बनाया है, उसका मेरा मकसद ये है ताकि मेरी कोई बात, मेरी आवाज़ में आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। आज 31 मई है 2023। तो आज सीएम हाउस पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अल्पसंख्यक महिलाओं की मीटिंग रखी थी। उन्होंने वहां जैन, सिख, ईसाई और मुस्लिम महिलाओं को बुलाया था। जो उस मीटिंग के अंदर वो महिलाओं की बात सुनना चाहते थे। उनके दर्द का, अगर उनको कोई भी इशू है, वो अपनी कोई भी बात रखती हैं, उसको वो सुनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने घर पे इतनी बड़ी मीटिंग रखी थी। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आज मेरे उस्ताद मुफ्ती अखलाकुल रहमान साहब का फ़ोन आया कि फ़रीन आप इस मीटिंग में जाइए, मुस्लिम मुद्दे रखिए और आप ज़रूर शामिल होइए। मैंने कहा जी ठीक है। हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हम 7 गर्ल्स हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे जयपुर से जो इमाम रब्बानी स्कूल है, वहाँ समरा सुल्ताना मैम अपनी टीम के साथ, रब्बानी की पूरी टीम के साथ, आई थिंक 100 तो थी वो लोग भी आए वहाँ। और हम 7 गर्ल्स थे मेरे ग्रुप में, हम लोग वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर मेरी जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगी। मैं कुछ मुद्दों के साथ गई थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक्चुअल में क्या, बहुत टाइम से मैं इसी पे काम कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बचपन से हम मुस्लिम लड़कियां, ऐसा नहीं है कि सब मुस्लिम लड़कियां, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो हमेशा से दुपट्टे ओढ़ती है, हिजाब लगाती हैं। तो आजकल एक मसला बहुत ज्यादा उन लड़कियों के साथ पेश आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे फोन भी आते हैं कि उनका एग्जाम के अंदर जब उनसे दुपट्टा हटाने को कहा जाता है तो वो क्या करती हैं। फिर कई लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने दुपट्टे हटाने के लिए, उनको जब दुपट्टा हटाने के लिए कहा जाता है तो वो बच्चियां क्या करती हैं, एग्जाम को छोड़ देती हैं और वो एग्जाम से वंचित हो जाती हैं। उनमें से एक मेरी बहन ये भी है जी। तो जो ये पढ़ाई तैयारी, ये कंपटीशन की तैयारी कर रही है, बट इन्हें यही है कि इनका बुर्खा उतरवाया जाएगा, हिजाब उतरवाया जाएगा, तो ये कैसे देंगी। तो आप क्या कहना चाहेंगी, आप उतारेंगी अपने एग्जाम के अंदर? बिल्कुल भी नहीं उतार सकती मैं। और ये आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया था जो कि हमारी कौम वालों ने उठने नहीं दिया। कितनी शर्म की बात है। आपने कितना अच्छा मुद्दा उठाया था, उसको दबा दिया गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ। तभी हमारी कौम इतनी पीछे जा रही है कि हमारे कौम के हमें घसीट रहे हैं पीछे की है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मेरे साथ हुआ क्या। तो जब मैं वहां पहुंची तो तमाम जो अलग अलग 4 ग्रुप्स थे, सब ग्रुप ने अपनी एक एक करके बात रखी। ईसाई लोग थे, उन्होंने अपनी बात रखी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा, उन्होंने अपनी मांगे भी रखी, उन्होंने अपनी बात रखी। जो सिख लोग थे माशाल्लाह उन्होंने भी अपनी बात रखी, उन्होंने तारीफ भी की अशोक गहलोत जी की। उन्होंने जो स्कीम्स बनाई हैं, जितनी भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हैं, उनकी सबकी तारीफ की और उन्होंने अपनी मांग रखी। जो जैन धर्म के लोग थे उन्होंने भी अपनी बात रखी। अब बात आई हमारे मुसलमानों की बात पे, तो समरा सुल्ताना मैम को बोलने का मौका मिला। मैंने सोच लिया कि मैं मैम को सुनूंगी। अगर मैम ने हमारे मुद्दे उठाए, जो मतलब जो मुझे लगता है कि, तो मुझे जरूरत नहीं है बोलने की, मैं अपना ये जो लिख के गई थी मैं ये एप्लीकेशन दे दूंगी। बट मैम ने जब बोलना शुरू किया तो मैम ने बात रखी, मैम ने एजुकेशन की बात रखी, मैम ने उनकी तारीफ भी रखी, बहुत तारीफें की और उनकी एजुकेशन की बात की। बट मुझे कहीं ऐसी बात नहीं लगी जो आजकल जो मुद्दे हैं उनमें कोई बात हो। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि भाई मैं भी बोलना चाहूंगी। तो मुझे उस टाइम उनके खास लोगों ने चुप करा दिया कि 2 मिनट आप बैठे, अभी आपको बोलने का मौका मिलेगा। मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था कि मुझे डायरेक्ट
मुख्यमंत्री साहब सुनेंगे और बुला रहे हैं वो हमें कि आइए अपने मुद्दे लेके आइए। तो मैंने उनसे अपनी बात रखना मैं बहुत ज्यादा चाहती थी, तो फिर मुझे बिठा दिया गया। मैं इंतजार कर रही थी, मुख्यमंत्री जी को मैंने बताया, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है। मैंने उनसे कहा कि मैं फरहीन खान हूँ, हाजी गुलाम नबी जो पार्षद रहे हैं 7 बार में, वो मेरे दादा लगते हैं। वो बड़े खुश भी हुए। फिर मुझे ये था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह आज मेरी बात रखी जाएगी और मैं अपनी बात रखूंगी और अल्लाह ने चाहा तो सामने से रिजल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद में पहले मैं आपको सुनाऊंगी कि मेरी बात मैं क्या रखना चाहती थी। ये एप्लीकेशन की तो खैर मैं आपको पूरी फोटो भेज दूंगी, देख लीजिएगा आप लोग, बट मैं कुछ ही मुद्दे पे बात करती। मैं सीधे से 1 मिनट की बात करती। मैं उनसे कहती कि आपकी योजनाओं की तो खैर मैं क्या तारीफ करूं पूरी स्कीम की, जिसमें माशाल्लाह से बहुत सारी राइट टू हेल्थ है, बहुत सारी पॉलिसी आप लेके आए हैं, इनकी मैं तारीफ क्या करूं। ये तो राजस्थान में ही नहीं, इसके तो परचम पूरे इंडिया में ही हो चुके हैं। अब बात मैं ये करती कि माशाल्लाह मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि कर्नाटका में आपने इतना अच्छा रिजल्ट लाए। कर्नाटका में जब आपने कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो उन्होंने एक बात रखी, इसके तो परचम पूरे इंडिया में ही हो चुके हैं। अब बात मैं ये करती कि माशाल्लाह मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि कर्नाटका में आपने इतना अच्छा रिजल्ट लाए। कर्नाटका में जब आपने कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो उन्होंने एक बात रखी थी कि जैसे ही हमारी सरकार जीतेगी तो हम बैंड हिजाब को हटा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस जीती वहां और उन्होंने हिजाब को बैन हटा दिया। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहती थी मुख्यमंत्री जी से, राजस्थान के अंदर तो आपका शासन है, कांग्रेस ही है, जीतने की जरूरत ही नहीं है। तो बस जो आज हमारी कुछ बच्चियां अपने एग्जाम छोड़ रही हैं हिजाब और दुपट्टे को लेके, तो आप उनको हिजाब में और दुपट्टे में उनको एग्जाम देने की परमिशन दिलाइए। सिर्फ इतनी सी बात मुझे उनसे करनी थी और मैं अपना ये ज्ञापन दे देती, मगर मुझे ये बात नहीं करने दी और मैंने बहुत कोशिश की। फिर मुझे वहां कई बड़ों ने ये कहा कि ठीक है आप अपना ज्ञापन दे देना। तब मैं ज्ञापन देने के लिए खड़ी हुई तो जो इमाम रब्बानी के हैं, समरा सुल्ताना के हस्बैंड है शोएब सर, तो वो आए, फायजा मैम को उन्होंने मेरे पास भेजा। फायजा मैम ने मुझे साइड में लिया, जबकि मुझे एक पत्रकार थे, उन्होंने मुझे कहा था कि आपका अभी नंबर आएगा, अभी ये तो दे ही देना ज्ञापन। मैं कहा ठीक है। तो फायदा मैम ने मुझसे कहा कि फहीम मैम अभी ये टाइम नहीं है, आप बिल्कुल मत दें। इतने में वो शोएब सर आए, उन्होंने मुझसे आपको कहा इसको भी आपको देने की जरूरत नहीं है और आप ये मत दीजिए। मैं यहाँ तक कि समरा मैम से मैंने ये तक कह दिया था कि मैम एक काम करिए, मैं नहीं तो आप बोल दीजिए, आप दे दीजिए, इस मुद्दे को आप उठा दीजिए। मैंने तो मतलब मुझे नहीं है कि मेरा ही नाम हो, मेरे को ही चाहिए, मगर आप उठाइए, मगर कोई तो उठाओ मुसलमानों के लिए मुद्दा। लेकिन मैंने जब उनसे कहा कि भाई, तो उन्होंने मुझसे ये कहा, मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा अफसोस हुआ कि मैं क्या बताऊं, उन्होंने मुझसे ये कहा शोएब सर ने कि आप यहां से चले जाइए, आपकी वजह से हमारी तौहीन हो रही है, आपको हमारे ग्रुप का हिस्सा लोग समझ रहे हैं। तो मैं ये मतलब उस वक्त मेरे तो जैसे पैरों से जमीन ही सरक गई थी। मैं चाहती तो उनसे बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन एक तो वहां मौका नहीं था, वहां दूसरे धर्मों के भी लोग जमा थे, वो लोग क्या सोचते कि हम कौम के अंदर इख्तिलाफात हो रहे हैं। मैं उनसे ये मतलब मुझे इस चीज का, फिर मैंने सोच लिया था मैं आपसे तो बाद में बात करूंगी। मुझे मालूम है आप भी मेरा वीडियो सुन रहे होंगे। सर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपके लिए बेइज्जती का बाइस बनी थी वहां पे? मैं कैसे बनी थी? क्यों? मैंने अगर कौम के लिए एक बात मैं कहना चाहती थी, अगर मैं अपनी बात रखना चाहती थी, तो आज मुझे लगता है मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति से भी अगर पब्लिक में कोई अपना मुद्दा रखे तो उनको भी एतराज नहीं होगा। यहाँ तक कि मैंने उन लोगों से ये भी कहा कि एक बार आप अशोक गहलोत जी से बोल दिए कि वो बच्ची कुछ कहना चाहती है, अगर वो मना कर दे तो मैं पिछड़ जाऊंगी शायद। वो मुझे जान गए थे, मगर इन लोगों ने मेरी आवाज को दबा दिया। इन्होंने मुझे अपना मुद्दा नहीं रखने दिया, ना मेरा ये ज्ञापन उन्होंने देने दिया, उल्टा उन्होंने मुझे बेइज्जत किया। मैं उनके लिए शर्म का बाइस बन गई थी। मुझे अफसोस होता है कि आप लोग मुझे जानते हैं कि शुरू से सीए में मैं नहीं बोली, हिजाब में मैं नहीं बोली, मैं कौन से मुद्दे पे मैं नहीं बोलती कौम के। ऊपर से ये लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं इनके लिए बेइज्जती का बाइस बन गई थी। अगर मैं आज मुस्लिम बहनों का दर्द लेके गई थी, ये एजुकेशन की बात करते हैं, ये स्कूल इमाम रब्बानी वाले ये क्या कहते हैं कि एजुकेशन
एजुकेशन। मुझे एक बात बताइए, जब बच्चे एग्जाम ही नहीं देंगी, दुपट्टे उतारने को तैयार ही नहीं होंगे, तो कौन सी एजुकेशन? सिर्फ आपके स्कूल की एजुकेशन की बात कर रहे हैं क्या आप? बाहर तो जाइए, मेरे पास फोन आते हैं। अभी टॉक में भी ये मसला हुआ कि बच्चियों ने एग्जाम छोड़े। मेरे पास 10 बोर्ड से भी आए फोन कि बाजी हिजाब उतार के जाना पड़ा है, दुपट्टे। यहां तक कि बच्चियां राजस्थान स्टेट ओपन के एग्जाम में भी डरती हैं। फिर आप लोग कौन सी कौम की बात करते हो? कौम के, मैं आपको बोल रही हूं, आप लोग कौम के नाम पे रोटियां खाते हैं। ये जो लोग, मुझे है ना, मतलब अफसोस ये है कि गैर हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन तो हमारे ही रहनुमा हैं। ये लोग हमें आगे नहीं आने देते, हमें बोलने नहीं देते। मुख्यमंत्री जी हमें हमें चाहते थे कि हम बोले, शायद मैं अगर बोलती तो वो मेरी बात को समझते और वो हल होता। बिल्कुल। लेकिन ये लोग नहीं चाहते ना, ये आवाज ही उठाने नहीं देना चाहते। ये जो लोग भरे पड़े हैं, जो कौम के नाम पे सिर्फ रोटियां सेकते हैं, रोटियां आज इनकी कौम के नाम पे ही चलती हैं, इनके बिजनेस कौम के नाम पे चलते हैं। ये कौम का भला करना नहीं चाहते, कौम के मुद्दों को उठाना नहीं जानते, और जो उठाना जानता है उसको दबा देते। तो मैं फरीन खान किसी से डरने वाली नहीं हूं, इसलिए ना मुझे आपसे डर लगता है। आप शुक्र मनाइए, अगर मैं वहां से आ गई तो ये मेरी शराफत है, आप नहीं जीते, ये मेरी शराफत थी कि मैं वहां से आ गई। ठीक है, अब बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूं, ये जो मुद्दा मैंने हिजाब का उठाया है, इसे अब हम उठाएंगे और हम ज्ञापन भी देंगे। और मैं देखना चाहती हूँ कि अब कौन कौन भाई और कौन कौन बहन मेरे साथ जाएगा। तो मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 8209005872, फरीन खान, जयपुर। और आपको मिल जाएगा मेरा नंबर। आप ढूंढना चाहेंगे तो फेसबुक अकाउंट मेरा देख लिएगा। और अब हम इंशाल्लाह इसी मुद्दे पे ही काम करेंगे और अपनी आवाज को बुलंदी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।